कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी के दो क्वेश्चन के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ऋषि लिमिटेड हैज इशूड 1009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 110। 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर था, 110 पे इशू किया गया, इट मींस 10 रुपीज इज ऑफ प्रीमियम, और 9% प्रेफरेंस डिविडेंड है क्योंकि 9% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है। द फ्लोटेशन चार्जेस आर अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग 500 रुपीज जो फ्लैट दिया हुआ है 1000 प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए दिया गया है, मतलब 500 टोटल लग गया 1000 शेयर को इशू करने के लिए। हमको पता है कि इस क्वेश्चन में हम पर शेयर वैल्यू निकालते हैं सारे क्वेश्चंस में कॉस्ट वाले, तो हम इसमें पर शेयर निकालेंगे कि कितना आ रहा है प्रिंटिंग चार्जेस। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 25%, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पूरा हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, प्रीवियस वीडियो से आप देख के समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग चार्जेस दिया हुआ है, तो हम ये अदर एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। यहां पे थर्ड चार्ज जो है प्रिंटिंग लिख लेते हैं पहले से, प्रिंटिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो क्वेश्चन में 9% है। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, 25% टैक्स रेट है। फेस वैल्यू 100 और हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है 9%, तो 9/100 हो जाएगा। तो 9 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया हमारा। अब एक्सपेंसेस देखने हैं, तो सबसे पहला एक्सपेंस है हमारा अंडरराइटिंग कमीशन जो है 2%। तो अंडरराइटिंग कमीशन हम फेस वैल्यू पे निकालेंगे, फेस वैल्यू 100 है और 2% निकालना है, तो 2/100 विच इज ₹2 रुपीज का अंडरराइटिंग कमीशन है। ब्रोकरेज क्वेश्चन में है 0.5%, तो 100 रुपीज पे 0.5% निकाल लेते हैं, 0.5%। हमारी वैल्यू आ जाएगी ब्रोकरेज के लिए 0.5 पैसा। अब प्रिंटिंग दिया हुआ है 500 रुपीज है हमारा प्रिंटिंग चार्जेस, जो ओवरऑल है, मतलब 1000 शेयर का है। पर शेयर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए गए हैं वो 1000 है, 500 लगा हुआ है फ्लैट, तो डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें आ जाएगा 0.5 इज माय प्रिंटिंग। तो हमारे फ्लोटेशन चार्जेस, इन सबको हम फ्लोटेशन चार्जेस कहेंगे, जो एक्सपेंसेस ऑन इशू होते हैं। तो फ्लोटेशन चार्जेस इन तीनों के एडिशन से आएगा, इसको हम नहीं लेंगे, इन तीनों के एडिशन से आएगा 3 रुपीज का फ्लोटेशन चार्ज। अब हम आते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स के लिए चाहिए पीडी एंड एनपी। पीडी हमारा 9 रुपीज, एनपी नेट प्रोसीड होता है, उसका हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है 10 रुपीज, तो प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। तो क्वेश्चन में सब कुछ हमने निकाल लिया। फेस वैल्यू 100 रुपीज की है, प्रीमियम 10 रुपीज का है, फ्लोटेशन चार्जेस जो हैं हमारे 3 रुपीज के हैं, तो -3 कर देते हैं, विच इज ₹107। दिस इज माय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मिल गया, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया। सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, तो 9 नेट प्रोसीड इज 107 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 900 डिवाइड बाय 107, 900 डिवाइड बाय 107 विच इज 8.41%। 8.41% इज माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट है 25%। तो अब हम आएंगे बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो इसमें क्या होगा, सीपी आफ्टर टैक्स। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना आया, ये हम पहले लिख लेते हैं, 8.41 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब 25%। ध्यान रखिएगा ये परसेंट लिखा है हमने। तो 8.41 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25, तो 8.41 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो 0.75, इसको डिवाइड कर लेते हैं।
0.75 से डिवाइड बाय 0.75 विच इज 11.21%. 11.21% is my cost of preference share capital before tax and this is after tax. क्वेश्चन में यही दो चीजें निकालनी थी. आई थिंक अब आपको कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकालना है इस क्वेश्चन से और बाकी के दो क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए थे, ये हो गया सॉल्व. अब हम आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, उसको सॉल्व करेंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे.